हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क मेंस का, फर्स्ट शिफ्ट में था और मैंने यूपी से फॉर्म फिल किया है। और कल मेरा एग्ज़ाम ऐसा गया कि उसके बाद मेरा बिल्कुल मूड नहीं हुआ कि मैं कुछ शेयर करूं। मैं उस सिचुएशन में नहीं थी, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस वजह से कल मैंने नहीं शेयर किया और आज मैं बना रही हूँ। तो जीए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च का कर रही हूँ, वो भी सिर्फ बैंकिंग न्यूज़, आरबीआई न्यूज़ और बजट और स्कीम, इतना ही मैं कर रही थी जीए के लिए। और मैंने फेब और मार्च को बहुत अच्छे से, मतलब लास्ट के 2 दिनों में इसको मतलब 3-4 बार इतना रिवाइज़ कर लिए थे कि यार चलो इस बार कुछ नहीं तो 15 नंबर 20 नंबर का तो हो सकता है कि अच्छा मैं कर लूँगी। लेकिन जैसा मैं पढ़ के गई उस हिसाब से इस बार जीए बिल्कुल नहीं आई। और मुझे जहाँ तक लग रहा है बैंकिंग की न्यूज़ तो मुझे एक भी नहीं दिख रही थी, और जो दिख भी रही थी वो डेटाबेस थी, मतलब उतना डेटा वाला मैं याद नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे याद होता भी नहीं। तो जीए में ऐसा था कि मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे कंफर्म आ रहा हो कि मैं उसको मार्क कर लूँ आउट ऑफ 50। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बैंकिंग का जीए सेक्शन नहीं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि एसएससी इंक्लाइनमेंट उसमें लग रहा था मुझे। और जो बच्चे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत टफ़ आया था या बहुत इजी आया था, मतलब मेरे लिए ऐसा था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से जीए नहीं करी थी। और जो स्टार्टिंग से कर रहा होगा, सारा पोर्शन कवर कर रहा होगा या एसएससी का स्टूडेंट होगा, उसके लिए तो वन लाइनर था तो वो कहेगा कि बहुत इजी थी और वो अच्छे से कर भी सकते थे क्योंकि बहुत टफ़ नहीं था, वन लाइनर क्वेश्चन था। जो कर रहा होगा उसके लिए तो बहुत इजी था, ये बात सही है। बट जो नहीं किया है उसके लिए तो पूरा गेम चेंज हो गया। उसके बाद आता है इंग्लिश का सेक्शन, मतलब एक के बाद एक जैसे बस रुलाने ही आया था, ऐसा पेपर था। जैसी आरसी हम लोग घर पे मॉक में सॉल्व करते हैं, वैसी आरसी वहाँ बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी कह लो। आरसी जो कि एक सेक्शन होता है कि हम ये सोचते हैं कि यहाँ से मेरा मार्क्स जो भी होगा वो कंफर्म होगा, निगेटिव नहीं होगा। लेकिन वो जो आरसी थी, जैसा हम लोग घर पे करते हैं, वो वहाँ लग रहा था कि पीओ मेंस का, अब अगर क्लर्क मेंस का पेपर तुम देने जा रहे हो तो इंग्लिश तुम आरसी जो है पीओ मेंस की सॉल्व करो या इंग्लिश जो है पीओ मेंस का सॉल्व करो, तब तुम उसे कर सकते हो। ऐसा वो आरसी था मेरे हिसाब से। इस वजह से मैंने जीए और इंग्लिश में बहुत कम अटेम्प्ट किए क्योंकि सोचा था कि मैं नेगेटिव बहुत कम करूं। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा फालतू अटेम्प्ट नहीं मारे हैं। और अब फिर बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग मुझे ठीक लगा। मैंने एक जो पज़ल थी 9% और 3 डेट दिया हुआ था, वो वाली मैंने पज़ल बनाई थी। और एक लेकिन जो वो होता है ना 3 रो में क्वेश्चन दिए होते हैं नंबर वाले, तो वो पता नहीं क्यों मुझसे उस टाइम नहीं बनी वहाँ पे। और बाकी मैंने क्रिटिकल का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मिसलेनियस का जो था वो सब अटेम्प्ट किया मैंने। तो ये सब रहा। और क्वांट्स मुझे अच्छा लगा, इजी था, बट ये भी है कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। क्वांट्स में बहुत थोड़ा बहुत और कर सकती थी। जो लास्ट का सीरीज़ था PQRS वाला, वो फर्स्ट वाला बिल्कुल इजी था। वो सारा जो डिफरेंस था उसका हाफ हो रहा था 1 बाय 1, और मैंने उसी को पकड़ के सेकंड वाले में फ़िट कर दिया। मैंने ये नहीं देखा कि वो 800 और 400 के बीच में जो गैप है वो क्या है। मैंने बस फर्स्ट वाली सीरीज़ उठाई और उसी के हिसाब से मैंने वो कर दिया। फिर बाद में जब आंसर नहीं आ रहा था तो फिर मैंने उसमें टाइम लगाया, तब मैं माइनस कर रही हूँ तो मुझसे माइनस नहीं हो रहा था वो 800 और 400 का जो भी नंबर था। तो इस वजह से वो मेरा टाइम चला गया, वरना 3 और अटैम्प्ट हो गए होते। तो सेक्शन वाइज अगर अटैम्प्ट की बात करें तो जीए में मैंने अटैम्प्ट किए 15, और 15 में कुछ मुझे 50-50 लग रहे थे तो वो मैंने मार्क कर दिए हैं। और इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 25, और रीजनिंग में मैंने 22 अटैम्प्ट किए, और क्वांट्स में मेरा अटैम्प्ट रहा 20। तो ओवरऑल कितना हुआ, अप्रॉक्स 80 के आसपास हो रहा है। और लास्ट ईयर जो यूपी की कट ऑफ गई थी वो 80 के आसपास ही गई थी जनरल की। तो अब इस बार पता नहीं क्या होगा। तो मुझे तो अब कोई होप नहीं लग रही है, अगर कट ऑफ गिरती भी है तो भी अब भगवान ही चाहेंगे तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ मुझे कोई होप नहीं है। और इस बार मुझे बहुत दुख हुआ। लास्ट ईयर तो मैं गई थी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा था मेरी प्रिपरेशन ऐसी नहीं है। बट इस बार वैकेंसी अच्छी थी तो थोड़ी होप थी, बट
लग नहीं रहा है, जो भी हो देखते हैं, वैसे तो उम्मीद नहीं है। आपका एग्ज़ाम के बारे में क्या रिव्यू है ज़रूर से बताना, और आपके अटेम्प्ट कितने हुए ये मुझे बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मुझे देख के टेंशन होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।